जब भी मन दुखी हो तो इसे सुन लेना। श्री कृष्ण जी कहते हैं जब भी मन दुखी हो तब आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताएं। तब श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा लेना एक अद्भुत मार्गदर्शन साबित हो सकता है। श्री कृष्ण का जीवन, उनकी बातें, गीता के उपदेश हमें हर परिस्थिति में सुकून और शांति प्रदान करते हैं। उनके विचार इस बात को दर्शाते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता सभी अस्थायी है और व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उसमें से पहला है जीवन का सत्य स्वीकार करें। कौन सा है? जीवन का सत्य स्वीकार करना चाहिए। जब हम दुखी होते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि दुख और सुख के दो पहलू हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति को स्थायी ना समझे, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है। दुख अस्थायी है और समय के साथ ये भी बदल जाएगा। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे कठिन समय के बाद सुख भी आएगा। उसमें दूसरा है कर्मयोग का मार्ग अपनाए। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करो। जब हम किसी भी काम में लगे रहते हैं और उसके परिणाम की चिंता नहीं करते तो हम अपनी चिंता और दुख को दूर कर सकते हैं, और अगर हम केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो दुख बढ़ेगा। इसलिए जो भी काम है उसे मन लगाकर निस्वार्थ भाव से करें। तीसरा इंपॉर्टेंट है संकट में धैर्य बनाए रखें। संकट के समय धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। श्री कृष्ण ने हमेशा धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में हताश और भ्रमित थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि योद्धा का धर्म लड़ना है और अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। इससे यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयों के समय हिम्मत न हारे, धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते रहे। चौथा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अहंकार और अपेक्षाओं को छोड़ दे। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि अहंकार और अत्यधिक अपेक्षाओं से मनुष्य के सुख और दुख के प्रमुख कारण बनते। जब हम किसी भी कार्य में अहंकार या अत्यधिक अपेक्षाओं के साथ जुड़ते हैं तब हम असफलता को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते और इससे हमें दुख होता है। इसलिए अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो अपने अहंकार को त्यागें और जो भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। पांचवा है आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े। श्री कृष्ण ने गीता में निस्वार्थ और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने आत्मा की पहचान करनी चाहिए। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम स्वयं को शरीर और माया के साथ जोड़े लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी आत्मा अमर है। आत्मा साक्षात्कार के द्वारा व्यक्ति अपने दुख से मुक्त हो सकते हैं। 6 नंबर वाला है भक्ति और समर्पण। जब भी मन में अशांति हो तब श्री कृष्ण की भक्ति और समर्पण की ये राह अपनानी चाहिए। भगवान से प्रेम और समर्पण हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की चरण में समर्पित हो जाता है उसे जीवन में हर दुख से मुक्ति मिल जाती है। भगवान का नाम जपने और ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में कष्ट कम महसूस होते हैं। 7 नंबर वाला है या 7 नंबर वाला है संगति और मित्रता का महत्व। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सच्ची मित्रता का महत्व बताया है। अर्जुन के प्रति उनका स्नेह और मित्रता प्रेरणादायक है। जब हम अच्छे मित्र और सकारात्मक लोगों की संगति में रहते हैं तो हमारे दुख भी कम हो जाते हैं। हम हमेशा अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखाए और कठिन समय में हमारा साथ दे। तो ये जो 7 बातें थी तो मैंने जो भी गीता में बताया है श्री कृष्ण जी ने कि जब भी आपका मन दुखी हो तो इसे मैंने जो भी बातें बताई इसे अगर आप सुनेंगे तब आपके मन में खुशी उत्पन्न हो जाएगी और आप भक्ति में समर्पित हो जाएंगे। भगवान के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे और मन में आपकी
कभी भी यहाँ पर दुखी नहीं होगा, मन आपका सुखी ही हो जाएगा। तो इस तरीके से श्री कृष्ण जी ने हमें जब भी आपका मन उदास हो या दुखी हो तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जानकारी यूजफुल लगते हो, कंटेंट यूजफुल लगते हो तो चैनल को आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट लाता हूं। तो जाते जाते यही कहूंगा, जय श्री कृष्णा।